Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? I hope all of you guys are doing absolutely fantastic. तो बच्चों वेलकम बैक टू दी एनसीईआरटी सीरीज। बहुत मजा आ रहा है इस सीरीज में भी और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है हमें। हर एक सेशन बहुत ही मजा आ रहा है हर एक सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम करने वाले हैं पेज नंबर 213। जो करंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 213 का जो इन टेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन यानी कि जो चैप्टर के बीच का क्वेश्चन है वो भी हम कर रहे हैं। इस बॉक्स में दो क्वेश्चंस हैं, वो दोनों आज हम टारगेट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलो करते हैं फिर स्टार्ट और देखते हैं कितना मजा आने वाला है ना। स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी चीज ये बात बताना चाहूंगा आप लोगों की, जो भी बच्चे डिटेल में समझना चाहते हैं और जो बच्चे इस पूरे चैनल में नए हैं जिनको पता नहीं है इस बारे में कि हमने 2020 में यानी कि इस साल हमने इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर इन डिटेल कवर अप कर लिया है ऑलरेडी। मतलब इन डिटेल देख सकते हो आप, starting right from current and potential difference to Ohm's law, factors affecting resistance in series, parallel, heating effect, electrical power and the separate session for doubts and menti हमने कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा इन सेशंस को जरूर देख लेना। आप इनके चैप्टर्स के आप हर एक सेशन का लेंथ आप देख सकते हो कितना मैं डीप गया हूँ। हर एक सेशन ऑलमोस्ट एक घंटे का है, बहुत डीपली में गया हूँ। तो हर एक बच्चे जो डीपली इस पूरे चैप्टर को समझना चाहता है, not only for marks but also for understanding it in terms of knowledge because that's more important. So please go ahead and check them out। और मैंने एक छोटा सा लिंक भी बना दिया आप लोगों के लिए। 2020 का प्लेलिस्ट आपको इस लिंक में मिल जाएगा। You just have to go to vdnt.in/electricity20। बहुत सारे बच्चे इसका मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि सर प्लीज एक छोटा सा लिंक दे दो so that we can remember it। It's vdnt.in/electricity20। बस इतना याद रखना कि पूरा का पूरा स्मॉल में है। क्या है? पूरा स्मॉल में vdnt.in/electricity20। अगर आप अभी के अभी टाइप कर दोगे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपके ब्राउजर पे। ठीक है, तो चलो फिर छोटी सी बात 2019 के लिए मैंने की है वो भी देख लेना। And everyone who wants to connect us in terms of long term, do not forget to go forward and subscribe not to our channel, also to our channel, also to Vedantu by just going on to this particular link vdnt.in/ytpro and use my coupon code AKPRO to join the never ending family of Vedans। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, पेज नंबर 213 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा तो मार्क्स बहुत कम है इसके। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगता है, इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। The reason why this question comes in board examination is not only because it is so easy, it comes because a lot of silly mistakes happen here। So let me tell you what are those important things which you need to remember while you are attempting this question। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। चलो मैं बनाता हूँ सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक बैटरी है जिसमें है 2 वोल्ट के कितने सेल्स हैं? 3 सेल हैं। सबसे पहली मिस्टेक हम यही करते हैं कि 2 वोल्ट का एक बैटरी समझ लेते हैं। नहीं, दिया हुआ है कि बैटरी जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल हैं। तो हर एक सेल को कैसे दिखाते हो आप? बैटरी के हर एक सेल को आप दिखाते हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल था। 2 डंडे डाल दो, एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा वो बैटरी सेल हो जाता है। तो ऐसे 3 सेल है। ये पहला हुआ एक सेल, फिर हुआ आपका दूसरा सेल, फिर हुआ आपका तीसरा सेल। करेक्ट? ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो 2 वोल्ट का एक सेल है तो 3 सेल हो गए तो कितनी वोल्ट होगी टोटल? 2 + 2 + 2 तो हो गया आपका 6 वोल्ट। ये लेबल नहीं किया तो दोबारा मार्क्स कट जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कहां पे मार्क्स कट सकता है ना। अब इस बैटरी से कनेक्टेड क्या किया है इन्होंने? इस बैटरी स्केल से बनाना, मैं रफली बना रहा हूं, मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से बनाना। ठीक है, and all these three this entire battery is connected to what? A series of resistors। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a draw schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series में कनेक्टेड है। ये सबसे ज्यादा की इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी चलो बना देता हूँ। कैसे दिखता है रजिस्टर? आपका रजिस्टर कैसे बनाते हैं? रजिस्टर सिंबल क्या है? बहुत ही सिंपल है भाई, हार्ट बीट बना दो, अपना हार्ट बीट बना दो, रजिस्टर बन जाएगा। थक थक ईसीजी देखते होगे ना, मूवीज दिखता होगा, हार्ट बीट एक मॉनिटर के ऊपर चल के कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो वो हार्ट बीट बनाओ। ठीक है, ये हो गया पहला रजिस्टर और ये हो गया दूसरा रजिस्टर। ठीक है, फिर हो गया आपका
तीसरा रेजिस्टर, ठीक है। अब ये रेजिस्टर यहां पे एक 5 ओम का रेजिस्टर, एक 8 ओम का रेजिस्टर, एक 12 ओम का रेजिस्टर है। ये सोच के रेजिस्टर्स को बड़ा मत बनाते रहना, 5 का छोटा रहेगा, 8 का बड़ा रहेगा, 12 का और बड़ा रहेगा, ऐसा मत बना देना, जरूरत नहीं है उसकी। रेजिस्टर का सिंबल एक ही है, ठीक है, बैटरी की तरह नहीं है वो। फिर ये पूरा का पूरा आके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे बोला गया कि प्लग की लगा हुआ है। प्लग की का सिंबल क्या होता है? 2 ब्रैकेट, बस ये हो गया आपका प्लग की, और ये कर दिया मैंने इसको प्लग की को ऑन। दिस इज अ ऑन प्लग की, है ना, जहां पे सेंटर में डॉट मार दो तो वो बन जाता है ऑन। तो यहाँ पे हर एक चीज को लेबल करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख दूंगा दिस इज दी प्लग की, और मैं इसके नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में टू बी वेरी सेफ लिख दूंगा ऑन, ठीक है। ये बताने के लिए मैंने प्लग की ऑन वाला सिंबल बनाया है। ऑफ वाले सिंबल में ये प्लग की के अंदर डॉट नहीं रहेगा, ठीक है। और ये मेरा कितना रेजिस्टर है? ये मेरा 5 ओम का रेजिस्टर है, ये मेरा 8 ओम्स का रेजिस्टर है, और ये मेरा 12 ओम्स का रेजिस्टर है। खत्म, सिंपल, देयर इज नथिंग एल्स टू वरी। रेजिस्टर्स के सामने प्लस और माइनस लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टर्स आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे, माइनस प्लस ऐसे, कुछ भी कनेक्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाले रेजिस्टर्स को। तो आपको ये प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। तो बस बच्चों, ये था आपका सॉर्टेड। इसके लिए आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स विद एंटायर सेट ऑफ लेबलिंग। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा और इंप्रेस करना है सबको, क्योंकि ये प्लग की ऑन है, इसका मतलब ये करंट फ्लो हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखा देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये हो गया आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, खत्म, ठीक है, सॉर्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बना दिया था, आपने देख लिया, खुश, कोई टेंशन तो नहीं है जिंदगी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द सेम क्वेश्चन। इस इंटेक्स बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है, इसमें बस आपको 2 एक्स्ट्रा चीजों को लगाने के लिए कहा गया। वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? यहां पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया आपको कि रीडिंग्स क्या होगी एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर। बहुत बढ़िया, तो ये पार्ट मिस हो जाता है हमसे। तो ये अगेन हो जाता है बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जहां पे 1 मार्क आपको मिल रहा है डायग्राम के लिए, 1 मार्क आपको मिल रहा है करंट के लिए, और 1 मार्क मिल रहा है आपको वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो ये डायग्राम हमने पहले वाले सिस्टम के लिए बनाया था, पहले वाले के लिए बना दिया था। अब इसमें हमने करना है थोड़े से चेंजेस नहीं कहूंगा, एडिशन करनी है। इसमें हमें एमीटर और वोल्टमीटर लगाना है। कैसे लगाएंगे? ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था बहुत बच्चों का, सर व्हाई इज एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो जो आपका क्वेश्चन था वो भी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बताता हूं मैं कैसे। तो यार देखो, मेरे को बताया गया है कि इस पूरे सर्किट का पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स, मेरे को हर एक रेजिस्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रही है वो पता करना है। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, और मुझे पता है कि इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द करंट ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो करंट होगा वही मेरे रेजिस्टेंस का भी करंट होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, अगर मुझे इस वायर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, इस वायर का मुझे करंट निकालना है, कितना करंट इस वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, कैसे कनेक्ट करूंगा मैं उसे ऐसे ही कनेक्ट करूंगा ना, वायर के थ्रू ही कनेक्ट करूंगा ना, मतलब वो वायर एमीटर के थ्रू पास होनी चाहिए। अगर वो वायर एमीटर के थ्रू पास नहीं होगा, मेरा एमीटर करंट कैसे मेजर करेगा उस वायर में कितनी है? सिंपल सी बात, जब एक पाइप के अंदर पानी फ्लो होती है, उस पाइप में कितनी पानी फ्लो हो रही है वो पता करने के लिए पानी को पाइप के थ्रू फ्लो होना पड़ेगा ना, पंप के थ्रू फ्लो होना पड़ेगा, तभी तो पता चल जाएगा ना मुझे, वरना थोड़ी पता चलेगा। वैसे ही यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वायर में, उस वायर को एमीटर के थ्रू पास होना पड़ेगा, तभी तो मुझे दिखेगा। अगर मैंने मान लिया चलो कि मैंने एमीटर को एज अ पैरेलल कनेक्शन ऐसे जोड़ दिया, ये अभी एमीटर को मैंने सीरीज में जोड़ा है क्योंकि देयर इज नो ब्रांचेस हियर, वायर एमीटर के थ्रू पास हो रहा है, वो सीरीज में कनेक्टेड है सारे रेजिस्टर्स के साथ। मान लेते मैंने एमीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो मेरा एमीटर कौन सा करंट दिखाएगा? मेरा एमीटर वो करंट दिखाएगा ना जो इस वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, ना कि इस वायर के थ्रू। ये वायर से कनेक्टेड ही नहीं है मेरा एमीटर, मेरा एमीटर इस वायर से कनेक्टेड है, तो इस वायर का दिखाएगा ना, वो रीडिंग सही होगी? नहीं, वो रीडिंग तो गलत होगी, क्योंकि जो वायर एमीटर के थ्रू पास होता है वही तो दिखा सकता है करंट उसका। खत्म। अब बात समझ में आई कि वाई इज एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। चलो ये लोचा भी क्लियर हो गया थोड़ा सा। बहुत बच्चों को ये डाउट था कि एमीटर सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है सर, क्लियर कर दिया हमने। चलो अब थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको, है ना, अब थोड़े अच्छे से बना देते हैं। एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। ये मेरा एमीटर हुआ,
बस एमीटर का सिंबल ए लगाकर गोल करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बैटरी का हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था, वैसे ही एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना कि एमीटर का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव एक साथ होगा। एमीटर का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव हमेशा एक साथ होगा। वैसे ही एमीटर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड होगा। तो नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में फॉरवर्ड बायसिंग। वो वहां पे समझोगे, लेकिन ऐसे ही कनेक्ट हो जाना चाहिए। उल्टा कनेक्ट होगा तो फिर लोचा है, बहुत लोचा है। ठीक है तो एमीटर का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, एमीटर का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। अब वोल्ट मीटर को क्या बोला गया उन्होंने? वोल्ट मीटर को यह बताया है कि वोल्ट मीटर आपको कनेक्ट करना है 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करना है इसको। ठीक है, तो ये मेरा 12 ओम का रेजिस्टर है, वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर दूं, सही हो जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर यहां पे सीरीज में कनेक्टेड है, वो तो मुझे पूरा सर्किट का वोल्टेज देगा, तो गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? पूरा सर्किट का वोल्टेज देगा तो गलत आ रहा है मेरे को आंसर। मतलब आई डोंट वांट दैट। व्हाट डू आई वांट? आई वांट द आंसर ओनली अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। तो यार 12 ओम के अक्रॉस मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं। अब 12 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मुझे ये वोल्ट मीटर देगा। इस वजह से वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड होता है हमेशा। व्हाट इज वोल्ट मीटर? इट मेजर्स voltage. What is voltage? What is potential difference? It is the difference in potential between two points. अब मुझे रेजिस्टर्स के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में निकालना है वोल्टेज, यानी कि रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। रेजिस्टर से इनिशियल पॉइंट ये है, रेजिस्टर से सामने का पॉइंट ये है, रेजिस्टर के बाद वाला पॉइंट ये है, उसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की यहां पे और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा रेजिस्टर खा रहा है, खत्म। सही। इस वजह से वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। दैट्स ओनली रीजन नंबर 1। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, एंड दैट रीजन इज पीपल कि वोल्ट मीटर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, तो अगर मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, इट्स अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, अगर मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ जाएगा ना। मतलब मान लेते हैं कि मेरे इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 30 ओम्स, मान लेते हैं 30 ओम्स है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसको अगर मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि इनडायरेक्टली मैं एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहा हूं जिसका 30 ओम्स का रेजिस्टेंस है। डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइस तो रेजिस्टेंस होती है, ट्यूब लाइट, बल्ब, क्लॉक, सब कुछ एक रेजिस्टेंस ही होता है। अगर मैं 30 ओम का वोल्ट मीटर यानी कि एक रेजिस्टेंस को यहां पे कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे सर्किट का करंट, वोल्टेज सब बिगड़ नहीं जाएगा। और ये जो मैंने एमीटर कनेक्ट किया है यहाँ पे, वो तो गलत करंट दिखाएगा मुझे, क्योंकि ये यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर रहा है, ये भी वहां पे इंक्लूड हो रहा है, और क्योंकि वो इंक्लूड हो रहा है करंट का वैल्यू बदल रहा है। करेक्ट? तो इस वजह से हम वोल्ट मीटर को अगेन कनेक्ट नहीं करते हैं सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलली ही कनेक्ट करते हैं। अब वोल्ट मीटर का नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? सेम एमीटर की तरह वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, खत्म। जब ये बना दोगे सही तरीके से, मिल जाएगा पूरा का पूरा मार्क्स। ठीक है, तो ये होगी बात आपकी डायग्राम की। और आई एम प्रीटी मच होपिंग कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि व्हाई डू वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशन की। कैलकुलेट करना है हमें कि टोटल करंट कितना है। यहाँ पे कैसे निकालोगे? करंट का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा आपको ना, वाइट यूज करेंगे, चलो वाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। टोटल करंट इज इक्वल टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इट्स इन सीरीज, तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को सीधा ऐड करते हैं। 5 + 8 + 12, 5 + 8 13, 13 + 12 25, तो 6/25 हो जाता है मेरा करंट का फॉर्मूला। 6/25 कितना हो जाएगा? 6/25 इट शुड बी 0.48। गड़बड़ है यार, है ना, बहुत गड़बड़ है। तो फाइंड करो 6/25 कितना होता है, मुझे नहीं पता। 0.600 करना है, 0.60 करना है, तो समवेयर अबाउट 0.1
कितना होता है 25, 250, 2500, हाँ सही बोला ना, 25 2 जा 20 जा 500, 22 0.22 सही होगा 0.22, मेरे को नहीं पता कहाँ दिया हुआ है। Hey, I was very close, 0.24 amperes. मजाक कर रहा हूँ बच्चों। तो या when you calculate this, you'll get the answer as 0.24 amperes as the current value. That's absolutely fantastic. अभी मुझे निकालना है सेकंड चीज जो क्वेश्चन में पूछा गया, that is voltage. तो अगर मुझे 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं? ओम्स लॉ, और कुछ टेंशन थोड़ी है। V is equal to IR. करंट कितना मिला आपको? करंट आपको मिल गया 0.24 एम्पियर, 0.24। रेजिस्टेंस कितना है? किसके अक्रॉस निकाल रहे हो? 12 ओम के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस किसका होगा? 12 का होगा। बस क्या करना है अभी आपको? 0.24 इंटू 12, दैट्स इट। 0.24 इंटू 12 करनी है आपको एंड नथिंग एल्स। सो 24 टाइम्स इज 240, तो ऐड कर दो, 240 हो जाएगा 264, 288। सो आपका आंसर हो जाना चाहिए 2.88 वोल्ट्स मे बी। लेट्स मल्टीप्लाई इट अगेन, 24 into 12, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 0, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 8 8 8 288 सही बोला मैंने। तो 2.88 हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो once you solve this up, let's just see, yes 2.88 वोल्ट, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। Congratulations people, तो आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस एकदम सही मिल चुके हैं। एंड दैट वाज ऑल इन दिस इंटेक्स क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑलवेज एंजॉयड इट, और मैं बहुत डीप में भी गया इस बार टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप ऑलवेज एंजॉयड दिस एज वेल। तो हमने कर लिया है पेज नंबर 213 के क्वेश्चंस जो 2 थे। नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी सीरीज होने वाला है पेज नंबर 216 का इंटेक्स क्वेश्चन। एक बार खुद से इसको ट्राई करके आना और देखना कि क्या आपने जो सोचा था इसके आंसर के बारे में वो सही है जो हमने एक्सप्लेन भी किया, और क्या क्या मिस आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कर लिए। नेक्स्ट सेशन इज ऑन 216 पेज नंबर इंटेक्स बॉक्स क्वेश्चन विच क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। वेल चेक, सी यू गाइस देयर। मेरे ख्याल से इस इंटेक्स में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस इंटेक्स बॉक्स में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 3 हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में और 2 करेंगे अलग से। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस इसलिए अलग से करेंगे। ठीक है, सो आई होप ऑलवेज एंजॉयड इट पीपल। लेट्स एंड दिस सेशन विद द बल्ले बल्ले। Thank you so much for all the support for this series. We'll see you guys in the next session. Until then, this is Abhishek signing off. Stay home, stay safe, stay strong, and enjoy your life. I'll definitely catch you later in the next NCERT series. Bye.